आप उसे उसकी खुशी दीजिए, वो आपको आपकी खुशी देगा। और वो खुशी आपको ऐसी मिलेगी जो ज़िंदगी की सबसे महंगी खुशियों में से एक होगी, जो आपके साथ ज़िंदगी भर निरंतर चलेगी आपकी मौत तक, और उसके बाद भी लोग आपको खुशी खुशी ही याद करेंगे। दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए जो खुश नहीं है। पैसा, पावर, प्रॉपर्टी सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग खुश नहीं हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें लगता है कि यार ज़िंदगी में इतना सब कुछ कर लिया, हमने इतना कुछ हासिल किया और मिला क्या, कुछ भी नहीं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी होने वाली है। ये ऐसी कहानी है जिसे घर में सबको सुनानी चाहिए, बड़ों को, छोटों को, हर किसी को मतलब पता होना चाहिए कि खुशियाँ आखिर क्या हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे मिलेंगी, कैसे नहीं मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी और आपको बताते हैं खुशियों का राज। ये कहानी स्टार्ट होती है एक हॉस्पिटल से। एक हॉस्पिटल महिला आती है, बहुत अमीर महिला आती है और डॉक्टर के पास आकर रोने लगती है। डॉक्टर साहब, मुझे नींद नहीं आती, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। मैंने देखो कितना कुछ हासिल कर लिया, मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे काम करवाते हैं, मुझे पैसा देते हैं, मुझे इज्जत देते हैं, लेकिन मैं खुश नहीं। मुझे खुश होने के लिए क्या करना चाहिए? मैं दवाइयाँ भी ले रही हूँ, नींद आ जाए उन दवाइयों से, गोलियाँ खा रही हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, मैं खुश नहीं, मैं हंसती नहीं हूँ। मैं एक महीने चुपचाप बैठी रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं। आप मुझे ठीक कर दीजिए प्लीज़, मुझे हंसना सिखा दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि ऐसी तो कोई दवाई नहीं है जिससे कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन मैं आपको आज ज़रूर कुछ सीखने को दूंगा। तो उसने वहाँ एक बूढ़ी महिला को बुलाया जो मरीजों की मदद कर रही थी। तो उन्होंने उस बूढ़ी महिला को कहा कि आप अपनी कहानी इनको बताइए, क्या पता आपकी कहानी बताने से ये औरत ठीक हो जाए। ये बहुत मुश्किल में है, इनके पास पैसा है, पावर है, लेकिन ये खुश नहीं है। आप प्लीज़ इनको अपनी कहानी बताइए और फिर देखते हैं क्या होता है। तो उस बुढ़िया ने उस औरत को कहानी बताई कि करीब करीब आज से 6 महीने पहले उनके पति की मौत हो गई बीमारी के चलते, और वो उस चीज़ से बहुत बड़े सदमे में चली गई। और 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में उनके बेटे की भी मौत हो गई, और वो और भी ज़्यादा सदमे में चली गई। वो किसी से बात नहीं करती थी, बोलती नहीं थी, चलती नहीं थी, बस एक जगह बैठ जाती थी, पूरा दिन वहीं पर निकाल देती थी। एक दिन क्या हुआ, उनके घर में एक बिल्ली का बच्चा आया और वो उनके पैरों के साथ खेलने लग गया। 2 महीनों बाद वो किसी को देखकर खुश हुई थी, उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी। उसने उस बिल्ली के बच्चे को उठाया और दूध पिलाया, उसको खाना खिलाया, ब्रेड दी खाने के लिए, और उसको पाला। वो और ज़्यादा खुश होने लग गई। वो बिल्ली का बच्चा बहुत दिनों से भूखा था, उसकी मदद करके उस बुढ़िया को बहुत मज़ा आया, आनंद आया। और उसे पता चला पड़ोस में एक इंसान है जो बीमार है, उसके घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। तो उसके पास गई, उसको खाना खिलाया, उसके लिए अच्छा अच्छा बनाया, उसको दवाई दी गई, उसको ठीक किया, और उसको मज़ा आया इस चीज़ में। वो बहुत खुश हुई दूसरों की मदद करके, और उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब वो हॉस्पिटल में काम करती है, दूसरे लोगों की मदद करती है, और उसे इस काम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और वो धीरे धीरे उस गम को भी भूल चुकी है कि उसके पति की मौत हो गई, उसका बेटा कार एक्सीडेंट में मर गया। वो कहीं ना कहीं इन लोगों में ढूंढ लेती है अपने बेटे को। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी सेवा करती हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ खुश रहती हूँ। मुझे ज़िंदगी में खुशी आखिर मिल ही गई। मैं एक ऐसी औरत थी जो महीनों महीनों तक किसी से बात नहीं करती थी, और आज ये हाल है कि ये लोग मुझसे बात ना करें तो ये लोग ठीक नहीं हो सकते। उस महिला को एक बात समझ आ गई थी उस बूढ़ी औरत की इस कहानी से। हम कितने खुश हैं डजंट मैटर, हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं, यही चीज़ सबसे बड़ी खुशी देती है, सबसे बड़ा आनंद देती है। हम क्या करते हैं, हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियों को मार देते हैं। फिर वही लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, चलते हैं, हमारे काम में रुकावट बनते हैं, और फिर हम पूरा दिन इसी सोच में निकाल देते हैं कि यार वो तो ऐसा नहीं था, कितना गलत आदमी है। और आप अच्छे से जी नहीं पाते, आप अपने से सो नहीं पाते, हंस नहीं पाते, पूरा दिन आपके दिमाग में टेंशन, यार वो इंसान कैसा था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। क्योंकि यार आपने अपनी खुशी के लिए उसकी खुशी मार दी। आप उसे उसकी खुशी दीजिए, वो आपको आपकी खुशी देगा, और वो खुशी आपको ऐसी मिलेगी जो ज़िंदगी की सबसे महंगी खुशियों में से एक होगी, जो आपके साथ ज़िंदगी भर निरंतर चलेगी आपकी मौत तक, और उसके बाद भी लोग आपको खुशी खुशी ही याद करेंगे। दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए थी जो खुश नहीं रहते। आई होप इस कहानी के बाद आप ज़रूर खुश रहने की कोशिश करेंगे, और कोई ना कोई काम ऐसा करेंगे जिसको करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी कहानी के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।